जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है रेलवे एग्जाम के लिए और इससे बहुत लगभग 2 क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर करने वाले हैं, उसके बाद PYQ करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग 2025, 2024 में जितने भी RRB के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले है कि डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त मेरे डायरेक्शन होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्राइमरी डायरेक्शन और दूसरा होता है सब डायरेक्शन। प्राइमरी डायरेक्शन दोस्त मेरे होते हैं 4। पहला होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम। इतना तो सब लोगों को पता रहता है कि हमारा 4 दिशा होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बट दोस्तों जो लोग 10th करके आते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि सब डायरेक्शन क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के बाद वो डाउट आप लोगों का बिल्कुल खत्म हो जाने वाला। प्राइमरी डायरेक्शन हमारे 4 होते हैं, उसी प्रकार से सब डायरेक्शन भी हमारे 4 होते हैं। पहला होता है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये आप लोग जानिएगा कैसे। दोस्त मेरे नॉर्थ और ईस्ट आप मान के चलिए हमारा एक घर है, घर में 4 दीवार होता है, दीवार में 4 कोने होते हैं। तो 4 जो कोने होते हैं वही हो गया सब डायरेक्शन। मतलब कि हमारा जो उत्तर और पूरब के बीच में जो कोना होगा वो उत्तर पूरब कोना कहा जाएगा। मतलब कि उत्तर पूरब दिशा होगा वो। इसी प्रकार से हमारा जो पूरब और दक्षिण दिशा होता है उसके मध्य में जो होता है हमारे दिशा कॉर्नर जो होता है वो होता है दक्षिण पूरब दिशा। इसी प्रकार से यहाँ पर ही साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और ये सब अपने आप में 45 डिग्री पर टर्न करते हैं। और दोस्त मेरे जो हमारा सब प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं वो 90 डिग्री पर टर्न करते हैं। या तो वो बाएं टर्न करेगा या तो वो दाएं टर्न करेगा। जो भी टर्न करेगा वो 90 डिग्री पर टर्न करेगा, तब जाके हमारा दिशा चेंज होगा। इसी प्रकार से ये 45 डिग्री पर अपना डायरेक्शन चेंज करता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि वॉकिंग बेस्ट मतलब कि मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक दिशा के अनुसार, दूसरा बाएं दाएं घूमना। बाएं घूमने के मतलब है कि घड़ी के विपरीत दिशा में टर्न करना, मूव करना। मतलब कि ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वो बाएं घूमना होगा तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे और वो भी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर हर एक टर्निंग हमारा जब दिशा चेंज होगा मतलब कि 90 डिग्री पर। उसके बाद दाएं घूमना, दाएं घूमना यानी कि घड़ी के दिशा में घूमना। जिस प्रकार से घड़ी चलता है उस प्रकार से हम 90 डिग्री अगर मूव करते हैं तो हमारा दिशा चेंज हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। दाएं घूमना मतलब क्लॉकवाइज और बाएं घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यही समझना था। उसके बाद दूसरा था हमारा दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार मतलब कि हमको उत्तर की ओर कहेगा जाने के लिए तो हम लोग किस साइड तीर के निशान लेंगे, ऊपर की ओर। अगर दक्षिण की ओर कहेगा तो नीचे की ओर, पूरब की ओर कहेगा तो पूरब की ओर इस टाइप से लेंगे, पश्चिम की ओर। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में राइट टर्न दिया हुआ है, मतलब हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट से जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया बेसिक से और अब हम ट्रिक पढ़ा रहे हैं। तो राइट जो टर्न होता है उसमें NESW, N से नॉर्थ, E से ईस्ट, A से साउथ, W से वेस्ट। NESW याद रखना है। हमारे साथ 2 बार बोलिए NESW। और जब कहेगा राइट टर्न यानी कि दाएं मुड़ने के लिए जब बोलेगा तो ऊपर इस टाइप से मुड़ना है, आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ाना है, तो ये हमारा राइट टर्न हो जाएगा। 90 डिग्री अगर दिया रहेगा मुड़ने के लिए तब। उसके बाद लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न में क्या करेंगे, NESW ही रहेगा, लेकिन अब पीछे की ओर आना है। जैसे कि कहेगा बाएं मुड़ा, एक दान बाएं मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं। एक दान दाएं कहेगा मुड़ने के लिए तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर बाएं कहेगा मुड़ने के लिए तो पीछे की ओर, और दाएं कहेगा मुड़ने के लिए तो आगे की ओर। NESW लिख देंगे और उसको हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को एक लिए हैं जो कि RRB NTPC 4/4/2021 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से इस दोनों कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो क्वेश्चन दे रखा है कि जोगिंदर अपने घर से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले इसको बेसिक से हम बनाते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे।
तो कह रहा है जोगिंदर अपने घर से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर जाता है। तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में लिखाया था कि पश्चिम की ओर लेना है इस टाइप से। उसके बाद कह रहा है 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। दाएं के मतलब क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, आगे की ओर क्लॉक, ये हुआ। यहाँ से कितना किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर। उसके बाद दे रखा है कि वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब आगे की ओर, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस टाइप से घुमाएंगे। उसके बाद दे रखा है और अंत में अपने बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में ये 7 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से दिए थे दोस्तों हम याद करने के लिए कि अगर बाएं घुमाना रहेगा तो इस टाइप से होगा, और अगर दाएं घुमाना होगा, दाएं घूमने के लिए बोलेगा तो क्लॉकवाइज होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इस टाइप से घुमाने के लिए यही प्रयोग करिए किए हम। यहाँ पर बोला है बाएं घूमने के लिए तो हमने इस टाइप से लिए हैं, दाएं सॉरी पहले बोला है कि वो पश्चिम की ओर, दिशा दे दिया है तो दिशा में इस टाइप से घुमाएंगे, जिस दिशा में बोलेगा उस दिशा में। उसके बाद दोस्तों दिया है कि बाएं वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज का प्रयोग करेंगे, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतना तक समझ में आ गया। ये दोनों तो सेम ही हो गया दोस्तों, इसको सही कर लेंगे। ये क्लॉकवाइज इस टाइप से हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि तो उसके घर से बाजार की दूरी तथा दिशा क्या है। तो उसके घर से यहाँ पर ही वो बाजार पहुंच गया, ये यहाँ से चलना शुरू किया था घर से। इस दोनों के बीच में कितना दूरी है, 12 किलोमीटर। अगर ऊपर है तो नीचा भी 12 किलोमीटर होगा। अब 12 जोड़ 9 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर। घर से कौन सा दिशा में है, तो इस साइड कौन सा दिशा होता है, पश्चिम दिशा, तो हो जाएगा पश्चिम। 21 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर है अपने घर से। और इसी को हम अपने कॉन्सेप्ट में कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं आप ट्रिक से। ट्रिक से क्या है कि NESW को लिख लेना है। और कह रहा है पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम के मतलब वेस्ट, वेस्ट कितना चला है, 9 किलोमीटर, 9 लिख दिया। उसके बाद बोला है फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। दाएं के मतलब हम इस टाइप से लिखाए थे। तो W के बाद फिर से NESW लिखेंगे, NESW। फिर आगे बढ़ाने के लिए बोला है, तो कितना किलोमीटर बढ़ा है वो, 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ेगा यानी कि पीछे आएगा, मतलब कि यहाँ फिर से आ जाएगा 12 किलोमीटर। अगर यहाँ से अगर यू टर्न मारेगा पीछे की ओर आएगा तो वो बाएं, आगे की ओर जाएगा तो दाएं। तो 12 किलोमीटर बाएं चलता है और अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं यहाँ चले आएंगे साउथ की ओर, ये कितना चला, 7 किलोमीटर। आप देखिए दोस्तों कि विपरीत दिशा वाले जुड़ जाते हैं और जो एक दिशा वाले होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और जो विपरीत दिशा वाले रहते हैं वो घट जाते हैं। तो 7 से 7 को हम काट देंगे क्योंकि ये अलग दिशा वाले, और सेम डायरेक्शन वाले जुट जाते हैं। तो 12 और 9 21 किलोमीटर। कौन सा दिशा में है, W से वेस्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ भी आया 21 किलोमीटर वेस्ट और यहाँ भी आया 21 किलोमीटर वेस्ट। यहाँ पर इतना टाइम लगा हमको ये समझने में, कभी गलती भी हो सकता है, और यहाँ फटाक से एक लाइन में आंसर निकल के हाजिर है। इस टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोहित अपने घर से पूर्व की दिशा में 70 मीटर तक चलता है, फिर वह दाएं 50 मीटर तक चलता है, फिर बाएं 80 मीटर तक चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए कि घर से कार्यालय किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से हम NESW पर निकालते हैं। आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, NESW का प्रयोग करना है। और बोल क्या रहा है, पूरब की दिशा में 70 मीटर, पूरब मतलब ईस्ट, 70 मीटर। उसके बाद फिर वो दाएं 50 मीटर, दाएं मतलब आगे की ओर, कितना मीटर, 50 मीटर तक चलता है। फिर वह 80 मीटर, बाएं 80 मीटर चलता है, बाएं मतलब पीछे, तो यहाँ से पीछे जाएगा तो यहाँ आएगा फिर से, ये कितना चलता है, फिर बाएं 80 मीटर, यहाँ 80 मीटर चलेगा। उसके बाद कह रहा है और अंत में अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब आगे की ओर, फिर से ये ईस्ट से साउथ की ओर जाएगा और यहाँ कितना मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है दोस्तों, और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। और कार्यालय पहुंच जाता है तो घर से कार्यालय की दिशा तथा दूरी बताना है। तो क्या करना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ देना है और विषम डायरेक्शन को घटा देना है। तो सेम डायरेक्शन है, 7 दूनी 14 1 15 150 मीटर। ये दोनों साउथ का है तो साउथ का कितना हो गया, 8 5
5 3 8 80 मीटर। आप दोनों को घटा दीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, ईस्ट है या साउथ है। तो क्या कितना निकल के आएगा 20 आई 50 70 70 मीटर कौन सा दिशा में हो गया। जिसमें ज्यादा है संख्या वो दिशा लिया जाता है। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा हमारा। ईस्ट मतलब पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 70 मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम अगले लेक्चर में बताएंगे इसका अगला टाइप जो हम डिग्री की बोलेगा 90 डिग्री पर 45 डिग्री 60 डिग्री पर कैसे मूव किया जाता है, या बोलेगा 2 बार बाएं घुमा 6 बार दाएं घुमा 8 बार बाएं घुमा, इस टाइप से घुमा घुमा कर क्वेश्चन बताएगा पूछेगा। तो वो सारे क्वेश्चन के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।